जैसे कि मेरा परिचय पहले ही दे चुके हैं, मैं डॉक्टर अजय शर्मा। आप सभी के चरणों में मेरा हार्दिक प्रणाम। आज हम एक ऐसे विषय पर जो कि आध्यात्मिक स्वास्थ्य का विषय है, उसका मतलब थीम जो है आध्यात्मिक स्वास्थ्य की अवधारणा करके है। आरोग्य भारती की तरफ से अभी इस पे कार्यक्रम होना है, लेकिन सबसे पहले हम ये जानें कि स्वास्थ्य क्या होता है ना। जब स्वास्थ्य जानेंगे तभी हमें पता चलेगा कि वास्तव में इसमें और भी कुछ जुड़ा जा सकता है जो आध्यात्मिक स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य के विषय में किसी को पता होगा कि स्वास्थ्य क्या है? जैसे कि अमूमन लोगों का ये मानना है कि सिर्फ हमारे अंदर बीमारियां ना हो उसी को स्वास्थ्य बोलते हैं, जबकि ऐसा नहीं है ना। जैसे ये कोई जरूरी नहीं कि मेरे घुटने के अंदर दर्द नहीं है तो मैं स्वस्थ हूँ, ऐसा नहीं है। जो पैथोलॉजिकल फाइंडिंग से ना आए, जैसे जांच में ना आए और पूरी रिपोर्ट नॉर्मल है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं स्वस्थ हूँ। स्वास्थ्य के अलग अलग रूप हैं, जिसको विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहले शुरू में जो किया था, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक स्वस्थ होना, ना कि सिर्फ जो है बीमारियों का ना होना ही स्वस्थ है ना। लेकिन अभी एक चीज और इसमें जोड़ा जा रहा है जो कि है आध्यात्मिक स्वास्थ्य ना। जो कि आध्यात्मिक स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है जो ये बाकी चीजें जो हैं, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, तीनों चीजों पर अपनी खुद की जो है इसकी पकड़ है। बिना इसके आध्यात्मिक स्वास्थ्य के तीनों चीजें सही हो ही नहीं सकती हैं कभी, क्योंकि हर चीज का प्रभाव जो है उस पर पड़ना ही होता है। अब जैसे शारीरिक मान लीजिए, जैसे कुछ भी बीमारियां जो आती हैं, मानसिक रूप से भी बहुत सारी बीमारियां हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से जैसे समाज में हम रह रहे हैं तो वास्तव में समाज के प्रति भी हमारी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं ना। अभी हम बात करेंगे आध्यात्मिक स्वास्थ्य की। तो आध्यात्मिक स्वास्थ्य ये नहीं है कि सिर्फ हम पूजा पाठ कर लिए, धूप बत्ती अगरबत्ती जला दिए, उसको आध्यात्मिक स्वास्थ्य नहीं कहते हैं। आध्यात्मिक स्वास्थ्य का मतलब ये होता है, सबसे पहले तो दो चीजें हैं इसमें, अध्ययन, आत्म। यानी कि आत्म यानी हमारा खुद का, मतलब अपने आप का कि मैं क्या हूँ, अपने आप का अध्ययन करना, वो है अध्यात्म। यानी बाह्य जो हमारी इंद्रियां हैं जो बाह्यमुखी हैं, वो अंतर्मुखी हम करें ना, अंतर्मुखी करें, उस तरफ जाएंगे। लेकिन उसमें पूजा पाठ भी जुड़ा हुआ है, ये नहीं है, उसमें पूजा पाठ भी साथ में जुड़ा हुआ है, लेकिन उसके कई प्रकार हैं, 3 तरीके के, जैसे उसको हम पा सकते हैं। नंबर 1, भक्ति समाधि से। भक्ति समाधि में जैसे हम पूजा पाठ है, जो भी कहीं भी जा रहे हैं, गुरुद्वारा, चर्च, जहाँ भी जा रहे हैं, यानी ईश्वर में अपने मन को लगा रहे हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है, भक्ति समाधि के द्वारा भी हम आध्यात्मिक स्वास्थ्य की प्राप्ति कर सकते हैं। दूसरी चीज आती है योग समाधि। योग समाधि जैसे यम, नियम, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, इसके जो अंग है अष्टांग योग, उसके द्वारा भी हम पा सकते हैं। जैसे खाली समय बैठे हुए हैं, खाली समय में हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भजन, कीर्तन या कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं जो समाज के लिए और सबके लिए अच्छी हो, हितकारी बातें हो, ये चीजें हम कर सकते हैं ना। तो वहां पे भी जो है हम पा सकते हैं। लेकिन और जैसे सुबह शाम योग करेंगे तो उससे मन भी हमारा अच्छा रहेगा, उस सारी चीजों पर इफेक्ट कर। तीसरा चीज जो है वो है ज्ञान समाधि। ज्ञान मतलब ऐसा रखना है, रैशनल ज्ञान रखना है। मतलब जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ये हमारा धर्म अच्छा है, वो हमारा धर्म अच्छा है, वास्तव में धर्म के विषय में किसी को पता भी नहीं है कि क्या है धर्म का एक्चुअल मीनिंग क्या है, वो भी नहीं पता है। और जब हमारे अंदर ऐसी कुंठित विचारधारा हो, सक्रिय विचारधारा हो कि ये तो इस धर्म के हैं, वो तो उस धर्म के हों, वहाँ भी हमारा मानसिक स्वास्थ्य और ये जो आध्यात्मिक स्वास्थ्य है वो सही नहीं है। वहाँ पे भी हमें जरूरत क्या है, सबसे पहले क्या है कि हम मानव हैं। मानव अगर हैं तो धारणा धर्म, जो हम धारण किए हैं वही हमारा धर्म है। तो सबसे पहले क्या चीज धारण करना है, मानवता धारण करना है। और मानव हम कम होंगे जब हम प्राणी मात्र का मतलब चाहे उसमें जितने भी जानवर हैं वो भी उसमें आ रहे हैं। जैसे मैं हूँ, अपने अंदर पीड़ा महसूस कर रहा हूँ, वैसे ही अगर उनको कोई दुख होता है, उनके प्रति भी हम उसी भावना व्यक्त करें कि उनके अंदर भी ऐसे पीड़ा हो सकती है। यानी हमें जानवरों को भी काटना, मारना या ऐसा कुछ नहीं करना है, जहां तक हो सके ना। प्राणी मात्र के अच्छाई के लिए हम सोच सकें, वो चीज आती है उसके अंदर ना, इस तरीके से। उसके साथ साथ इसमें 4 चीजें अपने आप को संबंध रखना जरूरी है। आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए 4 चीजों से हमें अपना संबंध बनाना पड़ेगा। सबसे नंबर 1
ईश्वर को किसी रूप में भी मिल सकता है, ये नहीं है कि किसी पर्टिकुलर नाम से मिलेगा ना। तो ईश्वर से हमारा संबंध होना अति आवश्यक है। पहली सीढ़ी वहीं से मिलेगी हमें, उससे हमें बल मिलेगा। खुद कहीं जा रहे हैं, हमें लगता है कि नहीं हमारे साथ कोई नहीं है। कब लगता है? ऐसे लगता है जब हम क्या करते हैं, उसी समय याद करते हैं, किसी न किसी को, अपने इष्ट देवता को याद करते हैं, किसी न किसी को, भले इस तरीके से मतलब शारीरिक रूप से ना होते हुए भी सूक्ष्म रूप से जब वो आता है ना, मतलब हमारे अंदर जो फीलिंग होती है उससे अपने आप हमें बल मिल जाता है ना। तो हमें क्या करना है, सबसे पहली सीढ़ी जो है, जो ईश्वर है उससे हमारा संबंध स्थापित हो। संबंध स्थापित ऐसे होगा जब उसके 3 चीजें जो हैं और हम उसके साथ में जोड़ेंगे। नंबर 1, अपने आप को जोड़ें। अपने आप को जोड़ने के लिए क्या करना है, ये शरीर है हमारी खुद की नहीं है, ये किसी न किसी ईश्वर की बनाई गई चीज है, ये कार्यालय मात्र है। इसमें जो आत्मा निवास कर रही है वो है, और ये क्या है, मंदिर है। शरीर एक मंदिर है। तो ये नहीं है कि इसमें जो है हम दुनिया भर की चीजें कचरा डालते रहे हैं, कहीं जो है जाके बीड़ी पी ले, कहीं सिगरेट पी ले, मतलब नशा मुक्ति। कुल मिला के नशा भी ऐसा नहीं करना है कि जिससे हमें इस शरीर को नुकसान हो। कार्यालय है, काम करने के लिए मिला हुआ है, ये आपकी जागीर नहीं है कि इसको जो है आप जो मर्जी वो कर डालिए। घर का सामान अलग है, लेकिन ये कार्यालय है। किसका कार्यालय है? ईश्वर ने हमें आत्मा के लिए इस्तेमाल करने के लिए दिया है। तो इसके अंदर हमें कुछ ऐसी गलत चीजें नहीं डालना है, यानी जो खाने योग्य ना हो ऐसी चीजों को हमें नहीं खाना है, और अपने मन को जो है संयमित करके रखना है ना। लोभ नहीं करना है, मोह नहीं करना, इस तरीके से भावनात्मक में। दूसरी चीज जो है इसके साथ में जो है वो है पर्यावरण। पर्यावरण यानी प्रकृति जो है, उससे हमें संबंध बनाना है कि जब पर्यावरण अच्छा होगा तो हमारी शरीर भी अच्छी होगी, मन भी अच्छा होगा, स्वस्थ और स्वच्छ शरीर भी है ना। तो उस पर भी हमें विचार करना है। तीसरी चीज जो है वो सामाजिक है। जैसे हमें समाज ने इतना बड़ा किया है, मतलब समाज ने हमें बड़ा किया है, ये नहीं है कि हम अपने आप बड़े हो गए। चाहे जैसे हम बहुत सारे मित्रों के साथ खेले हैं, समय तो पास हुआ है, शिक्षक हैं, हमारे साथ और लोग हैं, घर के लोग हैं, यानी ये जो समाज है, समाज के प्रति भी हमारी कुछ नैतिक जिम्मेदारियां बनती हैं कि जब तक हमारे हाथ पैर में जान है, हमें समाज ने इतना बड़ा किया तो हम समाज को क्या दे सकते हैं, वो भी हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो इन चीजों को अपने अंदर कनेक्ट करना है, इनसे संबंध बनाना है। इन चारों चीजों से ईश्वर से भी संबंध बनाना है, अपने आप से भी संबंध बनाना है। अपने आप से संबंध का मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को पहचान रहे हैं। सबसे पहले अपने आप को ही पहचानना होगा कि मैं सिर्फ शरीर नहीं हूँ ना। जिस दिन अपने आप को पहचानने लगेंगे उस दिन अपने अंदर ही ताकत आ जाएगी, और उस दिन ये होगा कि कोई भी हमें दुख होगा या बहुत ज्यादा खुशी हुई, सब में समानता आने लगेगी अपने आप। जब जिस दिन अपने आप को हम पहचानने लगेंगे, नहीं जैसे किसी को कोई चीज कष्ट हुआ तो वो क्या हुआ, हम अपने आप को पहचानने की आत्मा है हम, ना कि शरीर। इस तरीके से भावना लेना है अपने आप को। सब चीजों को कनेक्ट करके तब जो है आध्यात्मिक स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। और दूसरे मतलब कुल मिला के कहने का अभिप्राय यह है कि किसी के आज के समय में जो धार्मिक उन्माद चल रहा है वो उन्माद खत्म करना है। सबसे पहली चीज तो ये है, अगर आध्यात्मिक स्वास्थ्य की तरफ बढ़ना है, सबके प्रति हमें सोचना है, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं या किसी धर्म विशेष के प्रति नहीं, सभी के प्रति हमें उदार होना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।